आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की, कैलाश पर्वत की। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पहुंचकर समय ही अपनी रफ्तार बदल लेता है। जी हां, ये वो जगह है जो विज्ञान और आस्था दोनों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर माउंट एवरेस्ट से भी कम ऊंचा होने के बावजूद कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? ऐसा क्या है वहां? चलिए इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैलाश को अजेय पर्वत यानी द अनकॉन्करेबल माउंटेन क्यों कहा जाता है। आखिर क्यों कोई इसे आज तक जीत नहीं पाया? और देखिए, ये कोई लोकल कहानी या मान्यता नहीं है। ये एक ग्लोबल पहेली है। नासा के साइंटिस्ट से लेकर चीन की रिसर्च टीमों और रूस के एक्सपर्ट्स तक सबने सालों तक इस पर रिसर्च की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। कोई भी इस जगह के रहस्य को आज तक समझ नहीं पाया। और तो और दुनिया के बड़े बड़े पर्वतारोही भी आए, कोशिश की, पर उन्हें भी वापस ही लौटना पड़ा। तो नतीजा ये है कि आज भी इसका शिखर एकदम अनछुआ है। किसी इंसान ने वहां कदम नहीं रखा। पर सवाल वही है, क्यों? इसके पीछे न जाने कितनी कहानियां हैं, और उनमें से एक तो ऐसी है जो विज्ञान के भी होश उड़ा देती है। और यहीं से निकलकर आती है वो थ्योरी जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। ये है तेजी से उम्र बढ़ने की थ्योरी, जिसे फास्ट एजिंग भी कहा जाता है। अब ये थियरी कहती क्या है? इसके मुताबिक कैलाश पर्वत पर टाइम हमारी दुनिया के मुकाबले बहुत बहुत तेजी से भागता है। मतलब अगर कोई वहां रुक जाए तो उसका शरीर नॉर्मल से कई गुना ज्यादा स्पीड से बूढ़ा होने लगता है। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर बिताया गया सिर्फ एक दिन यहां धरती पर पूरे एक महीने के बराबर है। जरा सोचिए इस बात को। कोई अगर सुबह से शाम तक भी वहां रह ले तो उसके शरीर पर पूरे एक महीने का असर पड़ सकता है। मतलब एक दिन में एक महीने जितनी उम्र बढ़ना। अच्छा, एक बात साफ कर दें, साइंटिफिक तौर पर इन कहानियों का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन ये किस्से इतने मशहूर हैं कि इन्हें अनदेखा भी तो नहीं कर सकते। तो चलिए सुनते हैं कुछ ऐसी ही कहानियां। इस मामले में सबसे ज्यादा रिसर्च रशियन साइंटिस्ट ने की है, और जब वो लोग कैलाश के बेस पर स्टडी करने के लिए रुके ना, तो उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब चीजें नोटिस की। जैसे उनके बाल और नाखून एक ही दिन में इतने बढ़ जाते थे जितने नॉर्मली एक महीने में बढ़ते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि अगर कोई सुबह क्लीन शेव करता तो शाम होते होते उसकी अच्छी खासी दाढ़ी आ जाती थी। एक और कहानी तो और भी डरावनी है। ये कहानी है साइबेरिया के कुछ क्लाइंबर्स की। कहते हैं कि वो लोग चढ़ाई करते करते एक खास पॉइंट से आगे चले गए, और जब वो वापस आए तो वो अपनी उम्र से 10 गुना ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। और सबसे दुख की बात, 1 साल के अंदर ही उन सबकी मौत हो गई। और ये सिर्फ साइबेरियाई टीम के साथ नहीं हुआ। एक इंग्लिश क्लाइंबर थे, लॉरेंस डिसूजा। उनका एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही था। वो भी निकले थे कैलाश को जीतने, लेकिन कहते हैं ना, पहाड़ ने उन्हें एक ऐसा सच दिखाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाए। लॉरेंस ने खुद बताया कि जब उसने चढ़ाई शुरू की तो वो सिर्फ 30 साल का था, काले बाल थे। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, उसके बाल सफेद होने लगे, चेहरे और हाथों पर झुर्रियां आने लगीं। और जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि अरे, मेरा शरीर तो बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा है, वो इतना डर गया कि फौरन नीचे उतर आया। सिर्फ उम्र बढ़ना ही नहीं, और भी कई अजीब फिजिकल इफेक्ट्स की बातें सामने आई हैं। मतलब जो लोग भी इस पहाड़ के बहुत करीब तक गए, उन्होंने कुछ और ही अजीब बदलाव महसूस किए। एक किस्सा और सुनिए। एक बार चीन ने दुनिया के 4 टॉप के माउंटेनियर्स की एक टीम को कैलाश भेजा। ये लोग पूरी तैयारी से गए थे, लेकिन फिर 1 हफ्ते के लिए गायब हो गए। किसी को कुछ पता नहीं चला, और जब वो लोग वापस मिले तो उनकी हालत बहुत ही खराब थी। सिर्फ 7 दिन, और इतने में ही उनकी आंखें अंदर धंस गई थीं। दाढ़ी और बाल बेहिसाब बढ़ गए थे, और शरीर में तो जैसे जान ही नहीं बची थी। बिल्कुल कमजोर हो चुके थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो 7 दिन नहीं बल्कि कई महीने या साल बिता कर आए हों। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन चारों की मौत हो गई। और भी कई क्लाइंबर्स ने अपने अजीबोगरीब एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पहाड़ खुद ही लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे कर्नल R.C. विल्सन ने बताया कि रास्ता एकदम साफ था, और अचानक कहीं से एक भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। एक और रशियन पर्वतारोही थे, सर्गे सिस्त्याकोव।
उन्होंने बताया कि जैसे ही वो चोटी के पास पहुंचे, उनका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा और शरीर इतना कमजोर पड़ गया कि उन्हें वापस आना ही पड़ा। तो इन सारी कहानियों और घटनाओं को देखें तो एक बात तो साफ है, कैलाश पर्वत आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया है। अगर हम इतिहास को देखें तो ये बात और पक्की हो जाती है कि इसे जीतना नामुमकिन सा है। हाँ, 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा के चढ़ने का दावा जरूर किया जाता है, पर इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसके बाद 20वीं सदी में जितनी भी इंटरनेशनल टीमों ने कोशिश की, सब फेल हो गई। आखिरी जो ऑफिशियल कोशिश हुई थी वो 2001 में एक स्पेनिश टीम ने की थी। और उसके बाद इस पहाड़ की पवित्रता और इसके रहस्यों को देखते हुए कैलाश पर चढ़ाई को पूरी तरह बैन कर दिया गया। तो देखिए, ये कहानियां सुनने में कितनी भी अजीब लगें, और भले ही साइंटिस्ट कहें कि ये सब बस बहुत ज़्यादा ऊंचाई और ख़राब मौसम की वजह से होता है, लेकिन एक सच है जिसे कोई नहीं नकार सकता। और वो सच ये है कि इस पहाड़ की चोटी पर आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। क्या कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है, या फिर यह वक्त के पार ले जाने वाला कोई दरवाजा है? शायद इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए एक रहस्य ही रहेगा।